हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे। और आज का दिन हम लोग के लिए बहुत खुशी वाला दिन है। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला दिन है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के मैट्रिक्स वाले क्वेश्चनों को। क्योंकि स्टूडेंट का काफी डिमांड था कि सर आप एनसीईआरटी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग आरएस अग्रवाल के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए स्टूडेंट के काफी डिमांड के बाद आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से और बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी। कौन सा चैप्टर? 3.1। ठीक है, तो 3.1 चैप्टर का मैट्रिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने में, और फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आ चुका है। देखिए हम लोग के सामने में यहाँ पे क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स का तो साइन आप लोग को मालूम ही है, और बहुत ही टॉपिक वाइज आप लोग का अगर स्टडी करना है तो हम जो है आरएस अग्रवाल में टॉपिक वाइज जो है टॉपिक वाइज हम लोग मैट्रिक्स को भी देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके एक क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक बात आप लोग भी जानते हैं कि ऑर्डर किसको बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसको बोला जाता है। तो ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहला बात हम लोग को क्या जानना चाहिए, रो एंड कॉलम को जानना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, ऑर्डर का फॉर्मूला हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, रो बाय कॉलम। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर में कितना रो है एंड कितना कॉलम है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग आरएस अग्रवाल का टॉपिक वाइज वाला क्लास को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। ठीक है, और फिर भी हम यहाँ पे जानकारी देने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप का लाइन को क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। ठीक है, और इस टाइप का लाइन को क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना रो हो जाएगा, ये देखिए ये फर्स्ट रो हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो रो कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई कॉलम। कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए कॉलम इसको बोलते हैं ना, हम यहाँ पे शुरू में ही बोले ना, तो कॉलम 1, ठीक है 2, उसके बाद कितना हो जाएगा ये 3, इसके बाद कितना हो जाएगा ये 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉलम कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा 3/4 का ये ऑर्डर है। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, द नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब ये होता है, फिर से बात वही हम बोल रहे हैं कि टॉपिक वाला सेशन अगर नहीं देखे हैं तो आरएस अग्रवाल का टॉपिक वाइज हम लोग वहां पे देखे हैं, उसको जाकर के देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब यहाँ पे हो जाता है, देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी संख्या है इस सब को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 5, 19 है ना, 35, -2, 5/2, सब ये सब क्या है, ये सब हम लोग के सामने में, ये सब हम लोग के सामने में सभी क्या हो जाएगा, ये सब हम लोग के सामने में सभी एलिमेंट हो जाएगा। तो टोटल एलिमेंट इसके अंदर में कितना है, आप ही लोग बोलिए, टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर में जितना भी है सभी को हम लोग बोलते हैं इसको एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ पे कितना एलिमेंट होगा, 3 चौके 12। ठीक है, क्योंकि 3 चौके 12 इसमें एलिमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में, देखिए गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही बात बोल रहे हैं हम, टॉपिक वाइज वाला सेशन नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट द एलिमेंट्स ऑफ, है ना, ये पहले बोल रहा है कि A13, A21, A33, A24 और A23। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग के सामने में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A13 को हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो 113 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 13 का मतलब होता है कि पहले वाले को रो बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड नंबर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को भी, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले को रो बोलते हैं और सेकेंड वाले को कॉलम बोलते हैं, इतना तो मालूम हो गया होगा। और अगर वीडियो में नए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि मैथ्स का डेली का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, तो 13 का मतलब हो गया कि पहला रो, तो ये हो गया हम लोग के सामने में फर्स्ट रो, ध्यान दीजिएगा ये हो गया फर्स्ट रो। ठीक,
और तीसरा कॉलम, यानी कि तीसरा कॉलम, तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो देखिए अब ये कहां पे कैंसिल हो रहा है, कहां पे कट रहा है, ये हो रहा है 19 पे, तो ये हम लोग का हो जाएगा 19। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, अब यहां पे हम लोग आते हैं 21 पे, यानी कि A21। ठीक है, तो A21 का मतलब ये हो गया कि हम लोग का फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट वाले को बोलेंगे रो, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यानी कि कॉलम, यानी कि दूसरा रो। ठीक है, दूसरा रो। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, तो दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम में कौन होगा, ये होगा 35। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं A33, तो A33 का मतलब ये हो गया कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम में कौन है, तो ये होगा तीसरा रो। ध्यान से देखिए, ये हो गया तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होगा तीसरा कॉलम। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, यहां से हो जाएगा -5। ठीक है, अब आते हैं A24, तो A24 का मतलब हो गया कि दूसरा कॉलम, ठीक है ना, दूसरा रो और चौथा कॉलम। ठीक है, दूसरा रो और चौथा कॉलम, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरा रो। ठीक है, दूसरा रो, तो दूसरा रो कौन सा, ये वाला है, और चौथा कॉलम कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हम लोग A23 में, तो A23 का मतलब कितना हो जाएगा कि दूसरा रो, हम तो शुरू में ही बोले ना, फर्स्ट वाले को रो बोला जाता है, सेकंड वाले को कॉलम बोला जाता है, तो दूसरा रो यानी कि सेकंड रो में जाइए और कॉलम कितना में जाना है, तीसरा में, यानी थर्ड में, यानी कि 1 2 3, यानी कि दूसरा रो ये वाला हो जाएगा और तीसरा कॉलम 1 2 3, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे तो ये आ रहा है 5/2। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में आ चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, सिंपल सा बात है कि यदि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर में 24 एलिमेंट है। अगर हम लोग के सामने में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके अंदर में 24 क्या हो जाएगा, एलिमेंट होगा, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर में कितना रो और कितना कॉलम हो सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो चलिए फर्स्ट नंबर में यहां पे हम लोग क्वेश्चन को डालते हैं, और एलिमेंट कितना है, एलिमेंट हम लोग के सामने में है, एलिमेंट हम लोग के सामने में कितना है, 24। ठीक है, 24। अब यहां पे क्या होने वाला है कि ऑर्डर कैसे कैसे इसका हो सकता है, ऑर्डर इसका कितना कितना हो सकता है। तो ऑर्डर हम लोग का क्या जानते हैं, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम। ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम। तो इसमें कितना रो हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें रो कितना हो सकता है, ये 24 रो का भी बना सकते हैं। ठीक है, और कॉलम कितना हो सकता है, इसमें एक कॉलम भी हो सकता है। इसके अंदर में 24 एलिमेंट है, यानी 2 4 5 6 7 8 करके इस तरह का 24 एलिमेंट है। तो इसमें ऑर्डर कैसे हो सकता है, कितना कितना पॉसिबल ऑर्डर है, तो रो बाय कॉलम होता है इसका, तो 24 × 1 का भी हम लोग ऑर्डर बना सकते हैं। अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग का होगा 12 दूना 24, ये भी होगा, यानी 12 दूना 24, ये भी हो सकता है, यानी कि 12 रो और 2 कॉलम। ठीक है, चलिए अब यहां से कितना हो जाएगा, 8 या 24 है, यानी कि 8 × 3, यानी 8/3 का भी ये हम लोग का ऑर्डर बन सकता है। फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है 6/4 का भी ये ऑर्डर बन सकता है। ठीक है ना। अब चलिए, यानी कि हम लोग के सामने में कितना हो सकता है, ये हम लोग का 4/6 का भी ये बन सकता है। और क्या देख सकते हैं हम लोग, और इसको देख सकते हैं हम लोग, ये देख सकते हैं कि 2 × कितना, 2 × 12, यानी कि 2/12, यानी 2/12 का भी यहां से ऑर्डर हम लोग का बन सकता है। और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है हम लोग का, देखिए और भी बन सकता है। देखिए फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, रो हो रहा है, सेकंड वाला कॉलम हो रहा है। अगर हम लोग पहला रो रखें, अगर 1/24, ये भी बन सकता है ना, ये 2/12 ये भी बन सकता है ना, 3/8 ये भी बन सकता है ना, ठीक है, 4/6 ये भी बन सकता है ना, ठीक है, उसके बाद 6/4 ये भी बन सकता है,
हो सकता है ना। उसके बाद कितना हो सकता है हम लोग के सामने में 3/8 हो गया, 4/6 हो गया, 6/4 हो गया। उसके बाद हो गया हम लोग का 8/3 भी हो सकता है। उसके बाद कितना होगा, ये होगा 12/1 का भी हो सकता है। तो इतना ऑर्डर हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इतना ऑर्डर हम लोग जो है इसको बना सकते हैं। आई बात समझे। चलिए अगर इसी तरीके का हम लोग के सामने में, ठीक है, व्हाट इफ इट इज 13 एलिमेंट। अगर मान लीजिए कि हम लोग का सेकंड क्वेश्चन और एक दे दिया है कि अगर 13 एलिमेंट अगर हम लोग के सामने में है तो इसको ऑर्डर हम लोग कितना कितना में बना सकते हैं, यानी कितना रो और कितना कॉलम हम लोग इसको रख सकते हैं। तो ऑर्डर सभी को मालूम है। ऑर्डर हम लोग को पता है क्या होता है ऑर्डर का फॉर्मूला, रो बाय कॉलम। ठीक है, रो बाय कॉलम। तो यहां पे कितना हो सकता है, या तो हम लोग का 13 रो हो सकता है और एक कॉलम हो सकता है। ठीक है, और नहीं तो फिर एक रो हो सकता है, 13 कॉलम हो सकता है। और इससे ज्यादा तो हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है, ये है विषम संख्या वाला क्या है, एलिमेंट है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में आ चुका है और यहां पर भी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए इफ एज मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। क्वेश्चन पूछता है कि 18 एलिमेंट अगर है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। सिंपल सा बात है, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एलिमेंट कितना है, एलिमेंट कितना हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा 18। ऑर्डर क्या होता है भाई, ऑर्डर इसका क्या होता है, ऑर्डर रो बाई कॉलम। यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर होगा रो बाई कॉलम। यानी कि रो अगर एक रखें और कॉलम 18 रखें तो पॉसिबल है कि नहीं है ना। अगर हम लोग रो 2 रखें और कॉलम 9 रखें तो फिर भी ये ठीक है, पॉसिबल है। अगर हम लोग 3 रो रखें और 6 कॉलम रखें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या होगा, अगर हम लोग का 9 रो रखें और कॉलम कितना रखें, 2 रखें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं ना, 9 दूना 18। अगर हम लोग 18 कॉलम रखें, सॉरी 18 रो रखें और कॉलम 1 रखें, फिर भी कोई दिक्कत हो गया क्या, नहीं ना होगा, फिर भी बनेगा। और इसका पॉसिबल क्या होगा, और इसका होगा हम लोग के सामने में अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग कितना रखें, अगर इसको हम लोग 9 रो रखें और 2 कॉलम रखें, कोई दिक्कत हो गया का, नहीं ना होगा। अगर 6 रो रखें और 3 कॉलम रखें फिर भी बनेगा ना। अगर हम लोग कितना, ठीक है, इतना ही का बनेगा और इससे ज्यादा हम लोग नहीं बना सकते। 9/2 को तो हो चुका है यहाँ पे 9/2। ठीक है, 9/2 यानी कि यहाँ पे हम लोग 2/9 का भी यहाँ पे कर सकते हैं। 2/9 हो चुका है, 9/2 भी हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इतना सा इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरीके से हम लोग जो है इसका ऑर्डर हम लोग पॉसिबल ऑर्डर निकाल सकते हैं। कितने कितना का, 1/18, ठीक है, 2/9, 3/6 और 9/2। ठीक है, इतना हो गया 9/2, 18/1 और 6/3। ठीक है, 6/3 का हम लोग इतना इसका ऑर्डर को निकाल सकते हैं। मतलब इतना रो एंड कॉलम इसको हम सजा सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। अगर मान लीजिए कि फिर से क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इफ इट एज 5 एलिमेंट। अगर हम लोग के सामने में एलिमेंट कितना देके रखा हुआ है, एलिमेंट हम लोग के सामने में देख रखा हुआ है 5। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, ऑर्डर इसका क्या होता है, रो बाई कॉलम। तो रो कितना हो जाएगा इसका 5 और कॉलम हो जाएगा 1। ठीक है, और नहीं तो रो 1 और कॉलम 5, बस 2 ही इसका ऑर्डर पॉसिबल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने में आ चुका है और देखिए आप कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स बोल रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल में 2/2 मैट्रिक्स, 2/3 मैट्रिक्स, सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स यहां पे बनाने के लिए बोल रहा है और एक फॉर्मूला हम लोग के सामने में दे करके रखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, यहां पे i+j, ठीक है, का होल स्क्वायर है ये, और ये बट्टा में 2 है। ठीक, इतना तो समझ में आ जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन की ओर हम लोग आते हैं। यहां पे कंटेक्स्ट ऑर्डर कितना है 2/2, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है
ऑर्डर क्या है 2/2। इसका मतलब ये होगा, ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, रो बाई कॉलम। इसका मतलब 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। इतना तो बात समझते हैं हम लोग। तो चलिए एक हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां तो कोई दिक्कत, बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका अभी हम बताने वाले हैं। कितना रो लेना है, रो कितना लेना है, 2 रो को लेना है। रो कितना लेना है, 2 रो को लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, ए और ये हो गया ए, 1 रो 2 रो। कॉलम भी कितना लेना है, 2 कॉलम लेना है। तो ये देखिए 1 कॉलम और ये हो जाएगा दूसरा कॉलम और ये भी हो जाएगा दूसरा कॉलम, ठीक है। अब इसको नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं, नंबरिंग इसको हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले रो को नंबरिंग करेंगे। रो को, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया फर्स्ट रो, ठीक। सेकंड रो और ये सेकंड रो। आई बात समझ में, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग रो को नंबरिंग करते हैं, उसके बाद कॉलम को। देखिए ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम और ये हो गया दूसरा कॉलम। नंबरिंग भी सीख लिए। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग AIJ। देखिए फॉर्मूला आपके सामने यहां पे देख रखा हुआ है। क्या है फॉर्मूला, I प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रखने वाले हैं। तो I का मतलब कितना हो जाएगा, I का मतलब होगा 1, तो फॉर्मूला में रखिए 1, यहां पे होगा 1 प्लस, ठीक है, जे का मतलब कितना हो जाएगा, इसका भी मतलब होगा 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। चलिए अब यहां पे आइए, इसके जगह पे यहां पे क्या होगा, I का मतलब होगा 1 और J का मतलब कितना होगा 2। I का मतलब होता है रो, ठीक है, I का मतलब होगा रो और J का मतलब होता है कॉलम, ठीक। चलिए तो यहां पे क्या होगा, दोनों को ऐड करके 2 का स्क्वायर और बट्टा 2, क्योंकि फॉर्मूला वही बोल रहा है हम लोग को, ठीक है। यहां पे आइए थर्ड में, अब यहां पे होगा फर्स्ट रो कितना है, रो देखिए यहां पे है 2, ठीक है। तो 2 प्लस कॉलम कितना हो जाएगा 1, ठीक है, का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बट्टा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में यहां पे आइए, यहां पे रो कितना होगा, रो होगा 2, कॉलम कितना होगा 2 बट्टा 2, ठीक है, का यहां पे कितना हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो बात समझ में आ जाता है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1 और 1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, 4 बट्टा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बट्टा 2। यहाँ से 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बट्टा 2, ठीक है। 2 दूना 4, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना हो जाएगा 16 बट्टा 2। तो फाइनली आंसर जो हम लोग का निकल के आ जाएगा ए मैट्रिक्स, वो कितना निकल के आएगा, वो हम लोग के निकल के आएगा 4 बट्टा 2, यानी कि 2 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं तो 9/2 हो जाएगा, ये भी 9/2 होगा और ये 16 बट्टा 2 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। आई बात समझ में, या तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग के सामने में क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या देकर रखा हुआ है, I/J। ऑर्डर 2/2 का ही है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही है, ये ऑर्डर 2/2 का ही है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में फिर से हम करके दिखा रहे हैं, एक मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। ऑर्डर कितना का है, ये ऑर्डर है हम लोग का, ऑर्डर रो बाय कॉलम, ठीक है। ऑर्डर कितना दिया हुआ है 2/2 का दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 2/2, ठीक है। चलिए तो रो कितना है इसमें 2 है, यानी कि एक रो हो गया और ये हो जाएगा दूसरा रो। कॉलम कितना है 2 को, एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, ये भी दूसरा कॉलम हो गया। अब करते हैं इसका नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे होगा भाई, तो फर्स्ट रो को हम लोग पहला नंबर देते हैं 1, दूसरा रो को 2, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कॉलम में आइए, कॉलम नंबर 1, इसका भी कॉलम नंबर 2, ठीक है, इसका कॉलम नंबर 2, ठीक है। चलिए अब इसको मैट्रिक्स को हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, है ना। चलिए अब कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, बाय यूजिंग A/J, ठीक है, बाय यूजिंग A/I/J इक्वल टू I/J। यही फॉर्मूला हम लोग को
से मैट्रिक्स को बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या करना है, a इक्वल टू, सिंपल सा बात है, यहां पे कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में जाइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, i का मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, और j का भी मतलब कितना हो जाएगा 1, तो i बाई j हो गया। ठीक है, दूसरा में जाइए, दूसरा में i का मतलब हो गया 1 और कॉलम का मतलब कितना हो गया 2। ठीक है, तीसरा में जाइए, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट में कितना, i का मतलब कितना होगा 2। फर्स्ट वाले को रो बोलते हैं, सेकंड वाले को कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया i बाई जे, i का मतलब रो और j का मतलब कॉलम, तो 2/1 और यहाँ पे कितना होगा 2/2। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का फाइनली जो मैट्रिक्स वो बन के जो आएगा वो कितना आ जाएगा, फाइनली आएगा 1/1 1, 1/2
सेकंड में चले जाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें भी 1/2, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट देखिए 3 है ना, -3 इंटू आई का मतलब कितना, रो, यानी कि फर्स्ट प्लस का जे, या जे का मतलब यहाँ कितना हो गया 2, ठीक है। चलिए इतना तो बात समझ में आता है। फिर चले जाइए 1/2, ठीक है, -3 आई का मतलब देखिए इसके लिए आई, अब आई का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस का जे का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 3, ठीक है। लास्ट में चले जाइए, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, -3 आई का मतलब कितना हो गया, आई का मतलब हो गया यहाँ से 1 प्लस का जे का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 4, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब सेकंड में हम लोग भी चलते हैं और सेकंड में जाकर के हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाने में लॉन्ग लगेगा, लेकिन वीडियो के साथ में बने रहे, क्योंकि आप लोग के लिए हम 3 बजे रात को उठ के ये वीडियो अभी शूट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेकंड में चलिए, तो सेकंड में भी फॉर्मूला तो ये रहने वाला है, फॉर्मूला हम लोग के सामने में ये रहने वाला है 1/2, ठीक है, -3 इंटू आई का मतलब कितना हो गया, आई का मतलब हो गया रो, कितना रो हो जाएगा ये, इंटू 2 प्लस का जे का मतलब 1, ठीक है। फिर से सेकंड में जाइए, यहाँ पे 1/2, ठीक है, मॉड -3 आई का मतलब कितना हो जाएगा, रो कितना है, ये हो गया 2 प्लस जे कितना होगा 2, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। चलिए काम खत्म हो गया, यहाँ से 1/2 मॉड -3 इंटू आई का मतलब कितना होगा, यहाँ से होगा 2, ठीक है, प्लस का जे का मतलब 3, ठीक है, 1/2, ठीक है ना, मॉड 3 इंटू आई का मतलब कितना होगा, यहाँ से होगा 2, ठीक है, 2 प्लस का जे, ठीक है। चलिए इतना बस में आ गया। थर्ड रो में आ जाइए, थर्ड रो में भी वही कहानी है, 1/2, ठीक है, -3, देखिए फॉर्मूला हम इसका यूज कर रहे हैं, आई का मतलब कितना हो जाएगा, आई का मतलब यहाँ पे होगा 3, ठीक, जे का मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए 1/2, ठीक है, -3 इंटू आई का मतलब कितना हो गया, यहाँ से आई का मतलब हो गया 3, ठीक है, 3 जे का मतलब कितना हो गया दूसरा, ठीक है। फिर से यहाँ से 1/2 -3 इंटू आई का मतलब कितना हो गया, यहाँ से 3, ठीक है, जे का मतलब कितना हो जाएगा 3, इतना बस में आ गया 1/2, ठीक है ना, थोड़ा जगह कम हो रहा है, 3 इंटू कितना हो जाएगा, जे आई का मतलब कितना हो गया, आई का मतलब हो गया यहाँ से 3, ठीक है, 3 और जे का मतलब कितना हो गया 4। तो ये हम लोग के सामने में क्या होगा, एक टोटल यहाँ से मैट्रिक्स हम लोग के सामने में बन के आ चुका है, ठीक है ना। चलिए इसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, अब इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कितना कितना होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, -3 में 1 जोड़िए, कितना होगा, -3 में 1 जोड़ना है, -3 में 1 जोड़ना है, तो कितना होगा -2, ठीक है, -2। तो -2 से जब मोड को हटाइएगा, -2 से जब मोड को हटाइएगा तो माइनस तो हट जाएगा, और नीचे में क्या रहेगा 2, यानी 2/2 कितना हो जाएगा, 2/2 1, ठीक है, 2/2 1, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 और ये तुम्हारा 2, तो -1 हो गया, मोड हटाइए तो 1 होगा, नीचे में कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 इसमें आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हम लोग का देखिए -3 में 3 को जोड़ दीजिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का थर्ड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना तो बात समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना होगा, -3 में 4 को जोड़िए तो 1 होगा, ठीक है, और ये /2 यानी कि 1/2, यानी कितना हो जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़िए, -6 में 1 जोड़िए 5, 5/2, ठीक है। माइनस को मोड जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में चेंज करा है, तो 3 दूना 6 में 1 जोड़िए तो 5 हो जाएगा, 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि 5/2। चलिए नीचे आ जाते हैं हम लोग, नीचे में कितना होगा, 3 दूना 6, 6 में 2 को जोड़ दीजिए, यानी कि -6 में 2 को जोड़िए तो कितना हो रहा है 4, तो 4/2, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ से 3 दूना 6, 6 में 3, -6 में 3 को जोड़िए तो 3, 3/2, तो यहाँ से हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा 3/2,
2। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस सब में, ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। 3 दूना 6, माइनस 6 में 4 जोड़िए 2, 2/2 1, यानी कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़िए, माइनस 9 में 1 जोड़िए 8, 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। नेक्स्ट आ जाइए इधर, ठीक है। चलिए -3, -9, 9 में 2 जोड़िए 7, 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2, 7/2। चलिए नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से आइए 3 तिया 9, 9 में 3, -9 में 3 जोड़िए 6, 6/2 यानी कि 3, ठीक है, यानी कितना होगा 3, ठीक है। चलिए लास्ट बच जाता है इसका 3 तिया 9, 9 में 4 जोड़िए, -9 में 4 जोड़िए तो कितना होता है 5, 5/2 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 5/2। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलिए